तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में अपन करेंगे अपनी सुजुकी मैक्स पे काम। तो सुजुकी मैक्स का आपको पता होगा, तो मैं इसको कर रहा था GT 650 में मॉडिफाई। तो आज मॉडिफाई करने के लिए अपने पास है आज साइलेंसर। तो ये वाला साइलेंसर लगाने वाले अपन इसमें, क्योंकि GT 650 में क्या है कि दो साइलेंसर रहते, तो अपनी बाइक में भी दो ही रहेंगे। तो पहले इस पत्ती को वेल्डिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर होगा अपना साइलेंसर यहाँ पे रखाएगा, फिर अपन करेंगे आगे की बेल्ट पाइप का काम इसका। तो पहले लगाते हैं ये वाली पत्ती, इस सरिये को लगाते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी अटका देते क्योंकि इससे ही करंट चलेगा पूरी गाड़ी के अंदर। तो भाई ये साइलेंसर अब लगाते हैं, पत्ती तो वेल्डिंग हो गई है अपनी। अब इस साइलेंसर को यहाँ पे कस लेते हैं और फिर आगे का काम करेंगे अपन। तो ये साइलेंसर ऐसा कसा आएगा यहाँ पे। इसमें लगाने वाले अपन ये स्टील का पाइप जो मैंने खरीद के लाया था बाजार से। तो इसकी पहले फिटिंग देखनी पड़ेगी कैसी क्या आ रही है, फिर ही लगेगा ये। अपनी बाइक में इतना अपन ने साइलेंसर का काम कर दिए हैं। और ये धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा बैंड पाइप लगाया है जिसमें उस साइड में ये कनेक्ट हो जाए। तो दो ही को अपन एक से ही कनेक्ट करेंगे, इसलिए मेरे को यहाँ पे ये वाला लगाना पड़ा। तो अब इसको पहले फिटिंग करता हूँ मैं, क्योंकि ये है स्प्लेंडर का पाइप और यहाँ छोटा पड़ रहा था, इसलिए मेरे को ये स्प्लेंडर वाला लगाना पड़ा। तो इसको लगा के देखते हैं पहले कैसे क्या लग रहा है ये। तो भाई लगाने का भी सिंपल है, यहाँ से ये ले जाके और यहाँ कसना है, इससे पीछे से कस लेते भाई। यहाँ से कसा जाएगा तो आगे से भी लग जाएगा ये, तो पहले यहाँ से कसना जरूरी है अपने को। मार्क कि कितना काटना है अपने को इस पाइप को, तो मार्क कर दिया हूँ मैंने। और अब खोल के फिर से अपने को इसको काटना पड़ेगा। तो ये काट लिया हूँ मैंने इसको। तो अब करेंगे इसमें फिटिंग। तो भाई इतना साइलेंसर तो मैंने काट लिया हूँ। अब इसको वापस फिट करके अपने को छोटा छोटा क्लिप लगानी पड़ेगी, जैसे अपन वीडियो में क्लिप लगाते ऐसे ही करना पड़ रहा है इसका काम। तो आज के काम को अपने को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जाना है आज शादी में। वेल्डिंग कर दिया, यहाँ पे भी करना था क्योंकि ये टूट गया था मेरे से पहले, टूट गया था तो इसको वापस से वेल्डिंग करना पड़ा। और ये पाइप अभी लगाया हूँ मैंने, ये स्प्लेंडर का, ये मुंह देख सकते हो। और ये स्प्लेंडर में आता, किसी को पता हो तो बताना भाई कि आता ही नहीं आता है। मेरे को तो मालूम है स्प्लेंडर का ये। और अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये पाइप कहाँ पे लगाऊंगी। और इसको क्या आएगा कि ये यहाँ से ऐसे बैंड में से को टी बनानी पड़ेगी दो। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे टी बनती है ना, तो वो टी बनानी पड़ेगी। अगर टी बनाता हूँ तो इसको अपने को घुमाना पड़ेगा गर्म करके। ये पाइप घूमेगा यहाँ से, इतना पाइप घूमेगा ना, जब जाके ये टी उधर जाएगी, उधर जिधर ये मुंह उधर हो जाएगा, तो ये है ना, ये ऐसा लगेगा। तो कुछ ये इस तरीके से लग जाएगा। और ये यहाँ पे अपन है ना वेल्डिंग कर देंगे और इसको मुंह को पूरा मतलब सही कर देंगे। अगर देखते अगर होगा तो इसको गर्म करेंगे अपन रात में। पर भी अपने को काम को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जाना अभी शादी में। और शादी में किसकी जा रहा हूँ मैं ये भी बताऊँगा आपको। तो भाई अपनी बाइक का काम कुछ इतना हो गया है, जैसे कि आपको बताया मैंने पहले भी। तो इसमें अपन ने हैंडल भी लगा दिए हैं और अब लगानी है इसके अंदर लाइट। कह रहा हूँ कि इसको अपन काट देते हैं यहाँ से, इसको पूरा हटा के यहाँ पे करते जैसे यहाँ पे, वो छोटा करते जिससे ना पूरा GT 650 वाला लुक आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है ना अपने यामा RX 100 के, इसलिए अपने को है ना यहाँ पे लगाना चाहिए कि नहीं। ये यहाँ पे लग जाएंगे तो जितने ये ऊंचे हो रहे हैं ऐसे भी नहीं रखूँगा, फिर इसको मैं बराबर करूँगा जिससे पूरी GT वाला लुक दे। इसको यहाँ से अपन काट के और ये पूरा हटा देंगे और इसको यहाँ से वेल्डिंग करेंगे, जिसमें लाइट में भी पूरा सही साट लगेगा। जैसे कि आपको बताओ GT 650 में जैसे मालूम हो तो ये वाले काट रहते पर छोटे रहते और ये यहाँ पे लगते हैं, ना कि यहाँ पे लगते। तो अगर देखते अगर करेंगे इनको भी वेल्डिंग करेंगे, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है, छोटे मोटे टाके ही। और ये टंकी बताओ भाई कैसी लग रही है, ये मैंने मेरे हाथों से बनाई है पूरी। ये टंकी देखो भाई, ये मेरे हाथों से बनी पूरी मैंने फाइबर की। और भाई कार्बोरेटर की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है। वो पूरी बाइक गंदी हो रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको पड़े पड़े।
पूरी धूल में भी हो रही है। इसको धूल से भी साफ करना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत ये हो गया। और ये साइलेंसर को अपने को यहाँ से काटना पड़ेगा, इस वाले को यहाँ से काट के पीछे लाना पड़ेगा और इसको भी थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा जिससे ये पूरा फिटिंग में आ जाए। तो इसका भी करेंगे भाई क्योंकि ज़रूरी है अपने को करना। ब्रेक पेडल में भी कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे से इसको ब्रेक पेडल को काट के थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सुजुकी में ऐसे ही आता था, पुरानी ज़माने की गाड़ी है जो इस हिसाब से आता है, ये यहीं तक आ रहा है। तो भाई ये वाला सरिया मिला मेरे को इसमें लगाने के लिए क्योंकि ये सीट 70 की, तो इसको अपन पकड़ रहे ना तो ये है ना ऐसी ऐसी हो रही है, ऊँची नीची हो रही, तो इसके बीच में अपन एक सरिया रख देंगे ना जिससे ये हिलेगी नहीं और ऐसे ऐसे नहीं करेगी। जैसे ये चद्दर जैसी रहती ना तो ये पूरा चलता है सलंग, इसलिए दिक्कत आ रही। तो उस सलिए को अपन काट के यहाँ पे वेल्डिंग कर देते बीच में, तो ये काम भी अपना खत्म हो ही जाएगा साथ ही। तो पहले सिलेंडर को लगा के अपन उसको सलिए को नाप के काटते हैं। तो इतना काटना यहाँ तक। ये भाई ये काट लिया सलिया, इसको यहाँ रख के कर देते हैं वेल्डिंग। वही अपनी वेल्डिंग हो गई है। अब ये चद्दर कहीं नहीं जा रहा है, ये देखो अब ये चद्दर कहीं नहीं जा रहा है, ना हिल रहा ना धर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। अब तो इसको भी टाइट करना है और ये यहाँ से वेल्डिंग करना। तो मेरे पास क्या है, राड़ खत्म हो गई तो अभी इतने में ठीक है। और अब ये वाले साइलेंसर को भी बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दो ही साथ में रहेंगे और बड़े रहेंगे। ये जो जीटी का लुक आएगा अपना जब, तो भाई ये जीटी का लुक है कि क्या है, ये कितनी भयंकर दिख रही है यहाँ पे। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी मेरी, क्योंकि भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं वीडियो बनाने में। इसलिए जब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे, गुड बाय।